So, all right, this is example 2.3, which is a bit of a theoretical example. It is not something that you have given some values and you have to calculate the resultant. So, in this example, you are given a condition such that there are two forces which are having same magnitude, equal magnitude, and such that the resultant of their magnitude is the magnitude of the resultant is also equal to either of them. That is the condition that which is given is that if you have two forces F1, the magnitude of F1 is equals to the magnitude of F2. This is the condition. And further, they have said that the magnitude of the resultant, their resultant FR is their resultant, the magnitude of the resultant is either equal to either of them, यानी FR is either equals to F2 या F1. So basically वो दोनों equal हैं, so यहाँ पे FR भी उनके equal है, so ये सब equal हैं, so उसको आप F कह सकते हो यहाँ पे. ये आपके पास given condition है. So आप ऐसे question को कैसे solve करोगे? So solution आपके पास सबसे पहले तो आपने वो given वाली condition ऊपर लिख लेनी है जो हमने यहाँ पे लिखी है. given आपने यहाँ पे ये लिख लिया. नेक्स्ट आपने सोल्यूशन स्टार्ट करना है. सो सोल्यूशन में आपने सबसे पहले लिखना है कंसिडर टू फोर्सेस F1 एंड F2 सच दैट कंसिडर टू फोर्सेस F1 एंड F2 such that the magnitude of F1 is equals to F2 such that F1's magnitude is equals to magnitude of F2. फर्स्ट कंडीशन आपने यहाँ पे ये लिख ली. फिर आपने फर्दर आपने इस तरह से करना है कि F1 is making an angle of is making no angle 0 डिग्रीज का अपनी ईज के लिए आपने किया. F1 is making no angle या zero angle, no/0 angle with positive x-axis. पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे आपने F1 को ड्रॉ करना है. तो वो अगर आपके पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सो ये F1 आपके पास यहाँ पे यूं ड्रॉ हुई हुई है और इसका एंगल क्या बन रहा है, θ1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्रीज. लाइकवाइज F2 को आपने इस तरह से ड्रॉ करना है. F2 इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा. F2 इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस यहाँ पे भी x होना चाहिए था, x एक्सिस. सो अब आपके पास यानी x एक्सिस के साथ वो कोई पॉजिटिव एंगल बना रहा है थीटा डिग्रीज. अब वो हमें नहीं पता कि वो कितना एंगल है, वो ही हमने फाइंड आउट करना है. सो अब आप यहाँ पे करोगे, बल्कि ये इस तरह से नहीं, ये इस तरह से होगा क्योंकि जो आप एंड पे देखोगे ये थीटा किसके इक्वल आएगा. सो ये आपको भी नहीं पता. सो आपने रिजल्टेंट के लिए जो कंडीशन है वो इस तरह से है कि आपके पास अगर ये x एक्सिस पे बना हुआ है F1 और F2 और इसका एंगल θ1 इज इक्वल्स टू 0, θ1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्रीज. F1 के ऊपर एरो हेड डाल दो. नेक्स्ट आपके पास F2 जो है वो इस तरह से बना हुआ है. सो F2 हैज सम एंगल थीटा विच इज अननोन और वही आपने फाइंड आउट करना है. सो F2 इज इक्वल्स टू F2 आपने ये बना दिया. थर्ड आपने क्या करना है कि आपने उनका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है. और रिजल्टेंट आप कैसे ड्रॉ कर रहे हो कि आपके पास यहाँ पे रिजल्टेंट ड्रॉ होगा. आपने ज्वाइन करनी है टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर. सो ये आपके पास रिजल्टेंट है FR. FR इज देयर रिजल्टेंट. आपने यहाँ पे मेंशन करना है FR इज रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2. और आपने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, angle which F2 is making with positive x-axis. So theta is to be found. अब आपने सिंपल वही काम करना है जो हम पहले करते हैं. आपने सबसे पहले कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लेने इंडिविजुअल वेक्टर्स के, यानी F1 और F2 का कंपोनेंट. सबसे फर्स्ट स्टेप आपके पास जो अब आपने जो काम करना है, जो सोल्यूशन का मेन स्टेप है, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ टू फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ F1 and components of F2. It's very simple, very simple. Components of F2. F1's component will be F1 of X and F1 of Y. Two components, and similarly इसके भी F2 of X
and f2 of y. So we'll calculate their components. So you know that f1x is equals to f1 cos theta and f1y is equals to f1 sin theta. Similarly, f2x is equals to f2 cos theta and f2y is equals to f2 sin theta. Now we know that f1 is equals to magnitude of f1 was equals to f. So we can write f1 instead of f1 we can write f and cos theta. Theta is 0 degrees. यहाँ पे हमने ये भी लिखा कि angle of f1 is 0 degrees. So theta 1 is 0 degrees. थीटा 1 यहाँ पे थीटा और यहाँ पे थीटा ही रहने देंगे बिकॉज थीटा चलें यहाँ पे आप यहाँ पे फिर लेकिन यहाँ पे आपको एक कंडीशन लिखने होगी थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा. सो यहाँ पे आपने f1 की जगह आपने f लिख लिया क्योंकि ये आपको कंडीशन में गिवन था. सिमिलरली cos थीटा 1 की जगह आपने cos 0 डिग्रीज लिख लिया. cos 0 डिग्रीज अगर आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करो सो cos 0 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 1. सो f मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू f. So f1x is equals to f. नेक्स्ट आपके पास जो है दैट इज f1 साइन थीटा. बल्कि आप इसके ऊपर बेशक ये बार ना भी डालो बिकॉज ये अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. सो अब यहाँ पे आपके पास जो y कंपोनेंट है दैट इज f1 की जगह आप f लिखोगे और साइन थीटा की जगह साइन 0 डिग्रीज लिखोगे क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज. सो साइन 0 डिग्रीज इज इक्वल टू 0. सो f इंटू 0 इज इक्वल टू 0. सो y कंपोनेंट ऑफ f1 इज 0 इज नल. सो यहाँ पे ये 0 न्यूटन्स आ गया. नेक्स्ट आपके पास अगर आप यहाँ पे देखो सो यहाँ पे f2 की जगह भी आप अगेन f सब्सटीट्यूट करोगे क्योंकि f2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू f. सो यहाँ पे आपने f सब्सटीट्यूट कर दिया और cos थीटा 2 की जगह आपने cos थीटा 2 वाज इक्वल्स टू थीटा. सो cos थीटा. सिमिलरली यहाँ पे आपके पास f की जगह f2 की जगह f और sin थीटा 2 की जगह sin थीटा. So f1 of f2 of x and f2 of y comes out to be f cos of theta and f sin of theta respectively. So now what we'll do, we'll add them. Yani we'll find components of resultant. Components of resultant R. So components of resultant R will be Rx and Ry. So Rx and Ry will calculate Rx and Ry. So Rx is equals to f1 of x plus f1 of y, sorry f2 of x, or f1 of x and f2 of x are f plus f cos theta. This call this equation 1. And ry is equals to 0 plus f sine theta, f sine theta, call this equation 2. सो ये आपके पास आर एक्स और आर वाई आ गए. नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू व्हाट. सो आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू जो इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है दैट इज आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर. सो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर आपने इनको कैलकुलेट करना है. सो आर एक्स और आर वाई. सो अब आपके पास आर एक्स का क्या तरीका है कि आपने आर एक्स की वैल्यू जो थी दैट वाज एफ प्लस एफ कॉस थीटा. सो इक्वेशन 1 को यूज करते हुए आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देनी है आर एक्स की वैल्यू दैट इज एफ प्लस एफ कॉस थीटा होल स्क्वायर बिकॉज आर एक्स का स्क्वायर लिया हुआ है आपने. नेक्स्ट आपके पास क्या क्वांटिटी है एफ साइन थीटा. 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है. सो दैट विल बी ओनली एफ साइन थीटा स्क्वायर आर वाई का स्क्वायर. सो इसका आपने अंडर रूट भी ले लेना है. अब नेक्स्ट जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है दैट इज एफ आर की जगह आप यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ कह सकते हो. सो आप यहाँ पे आर की जगह आपने यहाँ पे लिखना है सिंस वी नो दैट दिस इज क्वेश्चन गिवन इन क्वेश्चन. Since this is given in question that r magnitude of r is equals to either of them that is f magnitude of r is equals to f. So आप यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख के आप यहाँ पे f लिख सकते हो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे. सिमिलरली आपने आगे क्या लिखा f प्लस f cos थीटा स्क्वायर. अभी हम इसको सॉल्व करने लगे हैं सो इसलिए पहले ही सारा कुछ सिंप्लीफाइड उसमें लिख लेंगे.
आपके पास सब्स्टिट्यूशंस जो करनी थी वो इस लेवल तक हम कर चुके हैं. सो अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे. दिस इक्वेशन विल बी सॉल्व एज, इफ यू नो दैट a प्लस बी, अगर आप यहाँ पे देखो सो ये वाली जो चीज़ है दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर. यानी अगर हम यहाँ पे इसको, इस पे आप गौर करो, so this is a and this is plus b and this is whole square, so we'll apply this formula. We know that a plus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab. So here a is f, so f square, b is f cos theta, f square cos square theta plus 2ab. 2 multiplied by a is f and b is f cos theta. So this is a plus b whole square. So आप इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हो यहाँ पे f का मैग्नीट्यूड is equals to f square plus f square cos square theta plus 2, यहाँ पे f multiply by f is 2f square, so cos theta. ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई. प्लस आपने जब इसका स्क्वायर खोला, सो इसका स्क्वायर खोलने के बाद एफ स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ गया. और ये सबका आपने अंडर रूट लिया हुआ है. नेक्स्ट स्टेप में अब आपने क्या करना है, थोड़ी सी आपके पास आपने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है जो इतनी आपने 10th तक पढ़ी है. सो आप क्या करोगे कि एफ स्क्वायर, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करोगे इक्वेशन की. एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा को आप इसी तरह लिख लो, प्लस उसमें करो वही हम दो टर्म्स को इकट्ठा करेंगे. दैट इज, अगर आप यहाँ पे देखो, सो वन इज एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एक है एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सो यहाँ पे आप लिख लो एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ये आपने लिख लिया. अब आपको पता है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्लास 10th में, दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. वो हम इस पे अप्लाई करेंगे. अगर आप इन दोनों में से f को कॉमन ले लो, f स्क्वायर को कॉमन ले लो, सो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. सो इसकी जगह आप 1 सब्सटीट्यूट करोगे, सो आपके पास यहाँ पे सिर्फ एफ स्क्वायर रह जाएगा. सो सिंपल है, आपने यहाँ पे इसको रीराइट करना है इक्वेशन को. यू रीराइट इक्वेशन एज, अब जब आपने रीराइट किया इस इक्वेशन को, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट में रखा और एफ स्क्वायर को कॉमन ले लिया, और आपको पता है कि जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है दैट इज इक्वल्स टू 1. सो यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी सारी इक्वेशन वैसे ही लिखी और एफ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1. सो अब आप यहाँ पे देखो एक आपके पास टर्म एफ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज एफ स्क्वायर, सो ऑब्वियसली एफ स्क्वायर और ये भी एफ स्क्वायर है. सो यू विल गेट 2f स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आपके पास पहले से 2f स्क्वायर कॉस थीटा था और आपने इसका अंडर रूट लिया और आपके पास यहाँ पे f आ गया. नेक्स्ट स्टेप में आपने 2f स्क्वायर को कॉमन ले लिया, आपके पास 2f स्क्वायर भी, बल्कि नहीं आपने f स्क्वायर को कॉमन ले लिया क्योंकि 2 का तो आप स्क्वायर रूट ले ही नहीं सकते. f स्क्वायर को कॉमन ले लिया, सो यू आर लेफ्ट विद 2 प्लस 2 कॉस थीटा और ये अंडर रूट. सो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो कि एफ स्क्वायर को आपने अंडर रूट से बाहर निकाल लिया क्योंकि ये एफ स्क्वायर है. सो एफ स्क्वायर की पावर जब 1/2 होती है, सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो यू आर ओनली लेफ्ट विद एफ. सो ये एफ बाहर आ गया और आपके पास अंदर क्या क्वांटिटी रहेगी, दैट इज 2 प्लस 2 कॉस थीटा. नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे भी f है, इसका मैग्नीट्यूड f, आप इसको f भी लिख सकते हो. सो यहाँ पे f है, यहाँ पे भी एक f है. सो यहाँ पे आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, so that comes out to be 2 plus 2 cos theta. बाकी का हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. so अब आप यहाँ पे देखो, so f divided by f is equals to 2 plus 2 cos theta अंडर रूट. यहाँ पे मैं अंडर रूट डालना भूल गई, so ये अंडर रूट. सो अब ये f और ये f एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यू आर ओनली लेफ्ट विद 1. सो 2 plus 2 cos theta अंडर रूट. दोनों साइड पे स्क्वायर ले लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स you'll get 1 plus 2 plus 2 cos theta
और अगेन आप इस 2 को वहाँ लेके जाओ तो 1 माइनस 2, और यहाँ पे आपके पास 2 cos थीटा, 1 माइनस 2 इज -1, और यहाँ पे आपके पास 2 cos थीटा रह गया. सो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो -1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू cos थीटा. थीटा फाइंड आउट करना था, सो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ -1/2. सो अगर आप इसको कैलकुलेट करो, cos इनवर्स ऑफ, शिफ्ट दे के आपने -0.5 का cos इनवर्स लो, so that comes out to be 120 degrees. So that angle, the angle of second vector should be 120 degrees, so that the resultant of their magnitude is also equal to either of one of them. This was the solution for example 2.3.